तो दोस्तों नमस्कार और लिटरेचर लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं भी एक राजवीर आपका अनअकैडमी एजुकेटर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं रिफॉर्मेशन को कवर करने वाला हूं और रिफॉर्मेशन पर इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पूरे कंफ्यूजन क्लियर करने हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, वन स्टॉप सॉल्यूशन लिटरेचर लवर्स ओनली दोस्तों। और एक और इंफॉर्मेशन दोस्तों, आज आपके लिए दो और फ्री स्पेशल क्लासेस होंगी। एक होगी 7:30 बजे 7:30 पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए 500 MCQ सीरीज, जो इस महीने में डेली आपके लिए चलेगी। डेली एक क्लास दोस्तों आपको मिलने वाली है। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां पर लिंक दिया हुआ है दोस्तों, या फिर अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल विजिट कर लीजिए। अनअकैडमी पर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी कोर्सेज के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, यूपी टीजीटी और पीजीटी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में दोस्तों मैंने अब तक 5 वीडियोज आपके लिए बनाए हैं। पिछला वाला वीडियो रेनेशा पर था दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इन सारी चीजों पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। और अब दोस्तों आज के वीडियो में मेरा टॉपिक है रिफॉर्मेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे दोस्तों इंग्लिश हिस्ट्री में रिफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या मतलब क्या क्या चीजें थी रिफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं ना रिफॉर्मेशन की, मतलब री और फॉर्मेशन यानी कि पुनर् कहीं ना कहीं निर्माण करना, मतलब पुनः से एक बार फॉर्मेट करना। दोस्तों रिफॉर्मेशन को हम पुनर्जागरण की तरह इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसे सुधारवादी आंदोलन की दृष्टिकोण से देखा जाता है। पुनर्जागरण दोस्तों, जिसको मैंने पिछली वाली क्लास में रेनेशा के साथ कनेक्ट किया था, रेनेशा के साथ दोस्तों रिफॉर्मेशन को भी कनेक्ट कीजिएगा, यानी कि ये एक सुधारवादी आंदोलन था। और दोस्तों इसी रिफॉर्मेशन को एक और नाम भी हम देते हैं, जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट कौन थे? जो दोस्तों अगेंस्ट जो इल प्रैक्टिसेस थी चर्च की, मतलब बेमतलब वाली प्रैक्टिसेस, उनके जो अगेंस्ट थे वो थे प्रोटेस्टेंट। सो दोस्तों ये जो रिफॉर्मेशन है इन इंग्लिश हिस्ट्री, सो इट वाज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके गाइस, इट वॉज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात बनती कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड रिफॉर्मेशन। सो दोस्तों आंसर आपकी स्क्रीन पर है। पहली बात की चर्च का करप्शन, और दोस्तों इस चर्च के करप्शन को आप देखना चाहते हैं, कैंटरबरी टेल इज द बेस्ट एग्जांपल जहां पर आप चर्च के करप्शन को देख सकते हैं। यस यू कैन सी इंडल्जेंसेस। दोस्तों इंडल्जेंसेस क्या होती हैं, इसके बारे में मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूं, लेकिन वेट कीजिए आप। इसके बाद दोस्तों परगेटरी। सब कोई कौन जाना चाहेगा भाई नर्क में? सब लोग तो कहते हैं हमें स्वर्ग जाना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एंड प्रेइंग टू द सेंट्स, यानी इट्स लीडर वर मार्टिन लूथर एंड जॉन काल्विन। जॉन काल्विन और मार्टिन लूथर, जिनको हम मेजर फिगर भी कंसीडर करते हैं दोस्तों। बेसिकली जो रिफॉर्मेशन है यहीं से फाउंडिंग हुई है आपके प्रोटेस्टेंटिज्म की, यानी कि प्रोटेस्टेंट जो लोग अगेंस्ट थे इन इल प्रैक्टिसेस के। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो इसकी प्रोटेस्टेंट की 3 मेजर ब्रांचेस हैं, और इन 3 मेजर ब्रांचेस में, जिनको आप कह सकते हैं कैथोलिक, लूथरन, रिफॉर्म्ड, एंजेलिकन एंड एनाबैप्टिस्ट एंड यूनिटेरियन। बेसिकली दोस्तों ये जो वन ऑफ द 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो दोस्तों इसमें से प्रोटेस्टेंटिज्म एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना? यस, क्योंकि रोमन कैथोलिक्स आपको मिलते हैं, एंजेलिकन्स मिलते हैं एंड प्रोटेस्टेंट मिलते हैं। सो ये दोस्तों 3 मेजर ब्रांचेस हैं क्रिश्चियनिटी की, और जिसमें अगर आप देखें दोस्तों अदर ब्रांचेस जो डेवलप हुई, तो ये अदर ब्रांचेस हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिफॉर्मेशन में जॉन वाइक्लिफ का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन वाइक्लिफ गाइस विद लोलार्ड मूवमेंट्स। लोलार्ड मूवमेंट क्या था दोस्तों, कि जो चर्च से एसोसिएटेड था, चर्च की बेकार वाली प्रैक्टिसेस से। यानी कि अगर आपने कोई पाप किया है, चर्च जाओ, प्रीस्ट के सामने एक्सेप्ट करो कि यस आई हैव डन दिस वन,
और कुछ पैसे भी दे दो, वो आपकी बात जीसस से डायरेक्टली करा देगा और जीसस या फिर गॉड आपको माफ कर देंगे। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों, जो जॉन वाइक्लिफ थे वो एक प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड से एसोसिएटेड थे दोस्तों, और इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। ये पहले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं। वॉलगेट बाइबल को दोस्तों इन्होंने ट्रांसलेट किया था। विलियम टिंडेल ने बाइबल को भी ट्रांसलेट किया दोस्तों, और जब विलियम टिंडेल ने बाइबल को ट्रांसलेट किया तो दोस्तों इंग्लैंड के जो लोग थे, जो लोग ये समझते थे कि बाइबल को ट्रांसलेट करना मतलब कोई अपराध कर देना, यानी कि इट मींस अ हिनियस क्राइम, मतलब बहुत घृणित काम जिसे कहते हैं। सो फटाफट गए विलियम टिंडेल को जला दिया गया था। जॉन वाइक्लिफ को दोस्तों उनकी हड्डियां भी खोद कर निकाली गई थी और बाद में उन्हें जलाया गया। दोस्तों दिस इज व्हाट की हेट आपको देखने को मिल जाती है। ग्रेट बाइबल वर्जन दोस्तों ये आया था 1539, 1534 एंड 1395। इसके बाद जेनोवा बाइबल है 1560, बिशप्स बाइबल वर्जन 1572, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611, जिसे दोस्तों हम किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत सारे लोग इस समय जो वीडियो वॉच कर रहे हैं वो सर खुजला रहे हैं, सर ये क्या बाइबल के बारे में बताना शुरू किया। यस दोस्तों, ये बाइबल वाला पार्टी आपके यूजीसी नेट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम में पूछा जाता है, और खास करके ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल एंड जॉन वाइक्लिफ के वर्जन ऑफ बाइबल की बात की जाती है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया, और आपके एग्जाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एक बार नहीं 10 से ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं ऑन यूजीसी नेट एग्जाम, यू नो गाइस। यस, अब ये इतनी बड़ी सी कहानी जो दोस्तों आप अपने सामने देख रहे हैं, ये कहानी रियली इंटरेस्टिंग है, और इस कहानी को दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है बेसिकली। तो दोस्तों यहां पर जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं सिंपली ये है मार्टिन लूथर से रिलेटेड बातें, यानी कि मार्टिन लूथर जिनको हम, अब मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, मार्टिन लूथर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें दोस्तों, इस सुधारवादी आंदोलन में। बस थोड़ा सा दोस्तों वेट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, मैं कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा था और इसमें मैं सोच रहा था कि ना हो तो वाटर मार्क डाल दिया जाए। तो दोस्तों ये लीजिए, वाटर मार्क पड़ चुका है और इसके बाद हम फटाफट लर्न करते हैं। यस गाइस, चलिए बात करते हैं दोस्तों मार्टिन लूथर की। तो मार्टिन लूथर एक ऐसे इंसान थे कि बस ये समझ लीजिए कि इनकी जिंदगी वैसे ठीक चल रही थी। शैक्सनी में इनका बर्थ हुआ था। एक बार क्या हुआ कि एक थंडर स्टॉर्म में फंस गए ये, और वहां पर इन्होंने प्रॉमिस किया गॉड से कि वो एक प्रीस्ट बन जाएंगे अगर वो बच गए तो, जान बच गई तो। और दोस्तों मिरेकल हुआ क्या कि बस ये समझ लीजिए कि जो आपके मार्टिन लूथर थे, तो मार्टिन लूथर बच गए। लेकिन दोस्तों जब बच गए तो अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था भगवान से कि मैं एक प्रीस्ट बनूंगा, तो फिर क्या था दोस्तों, वो प्रीस्ट बन गए। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि एक बार वो उन्हें लगता था कि मतलब सॉल्वेशन यानी कि आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसी तरह से दोस्तों जिंदगी चलती रही। देन लूथर वाज वर्किंग एज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी जहां से आपके हैमलेट पढ़ करके आए थे। सो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये काम कर रहे थे। उसी टाइम पीरियड में एक कुछ ऐसा हुआ कि जिससे जो मार्टिन लूथर थे इनका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। दोस्तों उस समय पोप लियो 10th ने क्या किया था, इन्होंने जॉन टेटजेल को भेजा था दोस्तों विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में वो सेल कर रहे थे इंडल्जेंसेस। अब ये इंडल्जेंसेस क्या होती है दोस्तों, बस आप ये समझिए कि इंडल्जेंसेस का मतलब है कि आप कहीं पर जाएं और वो आपको कहें कि हम आपको ऐसा प्रसाद देंगे कि आपकी जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी बन जाएगी का मतलब कि आप मरने के बाद भी स्वर्ग में आपको बहुत कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं ये बात। इंडल्जेंसेस का मतलब ऐसा होता है कि जैसे स्वर्ग में जो ये है जॉन टेटजेल, जैसे इसको पता है कि स्वर्ग में कौन सी अच्छी जगह है, मतलब सेल करना, पैसे दो और सेल करो। ये सेलिंग क्यों हो रही थी दोस्तों, सेंट पीटर बेसिलिका इन रोम में एक बिल्डिंग बनने वाली थी, इसके लिए कुछ पैसे कलेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब मार्टिन लूथर ने ये सारी बात देखी तो इनको थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि दोस्तों ये क्या पागलपनी है कि मतलब स्वर्ग में आप प्लेसेस को सेल कर रहे हैं। इंडल्जेंसेस का मतलब यही होता है कि मतलब आपका जो प्लेस है वो पक्का है, आप इतना दीजिए बस।
देन व्हाट हैपेंड गाइस कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड देन जब ये गुस्सा हुए तो फिर क्या था, इट साउंडेड लाइक पोप वाज सेलिंग प्लेसेस इन हेवन। Luther nailed his 95 thesis argument to the church door at Wittenberg. His friends printed his ideas and they spread throughout Germany. और फिर क्या था दोस्तों, 95 thesis लिखा मार्टिन लूथर ने और उनके फ्रेंड ने इनकी हेल्प भी की। उसके बाद क्या था दोस्तों कि बस अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारी चीजों की बुराई की थी मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने बताया कि ये क्या पागलपनी है, कन्फेशन ऑफ ऑक्सबर्ग इसको खा गया दोस्तों। और इसके बाद क्या था, पैपल बुल की बात की उन्होंने, इंडल्जेंसेस की बात की, बहुत सारी चीजों की के बारे में उन्होंने बात किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मार्टिन लूथर की इस विचारधारा को सपोर्ट किया, लेकिन अ नंबर ऑफ पीपल्स वाज देयर दे वर नॉट सपोर्टिंग मार्टिन लूथर। Among these people guys, princes, kings से बहुत सारे लोग थे जो लोग नहीं सपोर्ट करते थे, and among the people guys बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग सपोर्ट भी करते थे। Then what happened guys कि चार्ल्स फिफ्थ ने मीटिंग में बुलाया इनको, मार्टिन लूथर को, और कहा गया कि मार्टिन लूथर यू विल बी द डाइट ऑफ वॉर्म्स। और इवन की लूथर के अगेंस्ट दोस्तों बस आप ये समझ लीजिए चार्ल्स फिफ्थ ने एडिक्ट ऑफ वॉर्म्स जारी कर दिया। इसका मतलब है कि कोई भी मार्टिन लूथर को कहीं भी मतलब दिवालिया कहीं भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है दोस्तों। यस, दिस इज व्हाट हैपेंड गाइस इन रेनेसा। अब दोस्तों ये समझिए कि जो लूथर थे मार्टिन लूथर वो नहीं माने और उन्होंने इवन बाइबल को ट्रांसलेट भी किया इनटू जर्मन। ओके, बाद में दोस्तों ये सारी जो ये कहानी है, ये कहानी रियली बहुत फेमस है। अब आप ये समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट चर्च की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट दोस्तों। मेजर फिगर जो प्रोटेस्टेंट या रिफॉर्मेशन से एसोसिएटेड हैं, जिनमें से हम मार्टिन लूथर का नाम लेते हैं दोस्तों, और मार्टिन लूथर का ये वर्क है 95 थीसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। जॉन काल्विन की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जॉन काल्विन ही काफी अच्छे फिलोसोफर थे, थियोलॉजियन थे, एंड ही वाज आल्सो अ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। विलियम टिंडेल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो विलियम टिंडेल फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के लिए वैसे जाने जाते हैं आपके विलियम टिंडेल दोस्तों, है ना। यस, और जो विलियम टिंडेल थे इरास्मस और मार्टिन लूथर के विचारों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे दोस्तों, है ना। यस, एंड ही वाज स्ट्रगल टू डेथ व्हाइल डाइड एट स्टेक एंड देन his dead body was burned। so विलियम टिंडेल आप समझ गए होंगे दोस्तों, जिनको बाद में जला दिया गया था। ये दोस्तों जॉन वाइक्लिफ नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। जॉन वाइक्लिफ और विलियम टिंडेल दोनों में डिफरेंस है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या इसके कोई बेनिफिट थे इस रिफॉर्मेशन के, तो ये दोस्तों बेनिफिट्स हैं और ये नुकसान थे। बेनिफिट्स यानी मेरिट्स, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म वही जो दोस्तों मैंने आपको नॉर्मन टाइम पीरियड में बताया था, जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी। और दोस्तों बाइबल भी बहुत सारे कॉमन लोगों के बीच में पहुंची और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज वो भी स्प्रेड हुआ और कुछ डिमेरिट्स भी थी दोस्तों। एबॉलिशन ऑफ पैपल अथॉरिटी, यानी पैपल अथॉरिटी पर हम लोग भरोसा नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं वायलेंस एंड ऑल को इसने थोड़ा सा बढ़ावा दिया दोस्तों। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि रिफॉर्मेशन के साथ दोस्तों कुछ लिटरेसी जो रेट है, हायर लिटरेसी रेट अमंग द पीपल्स, प्राइमरी स्कूल में जो इनरोलमेंट थे वो भी थोड़ा सा बढ़े दोस्तों, तो कुछ बेनिफिट्स भी थे रिफॉर्मेशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफॉर्मेशन दोस्तों, कि रिफॉर्मेशन के क्या रीजन थे और ये जो रिफॉर्मेशन है ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए बाइबल के ट्रांसलेशन के साथ और काफी इंपॉर्टेंट रोल था मार्टिन लूथर का भी। तो दोस्तों ये था रिफॉर्मेशन पर वीडियो। अब अपकमिंग वीडियोस में मुझे दोस्तों आपके साथ बात करनी चाहिए एलिजाबेथन, जैकोबियन और प्यूरिटन्स पर। वैसे मैंने रेनेसा में मैंने बात किया था एलिजाबेथन, जैकोबियन और प्यूरिटन्स पर। तो दोस्तों मुझे लगता है थोड़ा और भी अगर डिटेल में चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही मैं दोस्तों मैं अपकमिंग मतलब उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा कि एलिजाबेथन, जैकोबियन और प्यूरिटन पर बनाऊं। और अगर नहीं ज्यादा कमेंट आएंगे सो देन दोस्तों मैं नियो क्लासिकल आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।